आरआरबी, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में एसआई के क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव पूछे गए। यहां पर मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूं और जो एसआई के क्वेश्चन कैलकुलेटिव पूछे गए आप उनको बेसिक मेथड से करिए तो कहीं ना कहीं जल्दी हो जाएंगे। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन कई सेटों में पूछा गया है सेम पैटर्न का। हम बेसिक से चलेंगे और जल्दी निकालेंगे। किसी निश्चित राशि पर, तो कोई राशि माना P जिसमें 2.7% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो 9 × 27 5 32 32/9 ऐसे, जो कि 2808 है। तो यहां से हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा क्योंकि आगे कंडीशन दी गई है। देखो, अगर मैं ये दशमलव हटाता हूं तो यहां 0 आएगा, 9 से ये 3 बार में जाएगा, फिर 4 से काटा तो ये वैल्यू 4 से 8 बार में, तो ऐसा करते 8 से काट देते 4 बार में क्योंकि ये कटता है 8 से। 8 त्रिका 24, 8 पंच 40 और ये चला गया। फिर देखो वो डेटा 3 से भी जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं 117 आ गया और 4 से ये 250 बार में, यानी हमारा जो प्रिंसिपल निकल के आया 250 × 117, ये अपना प्रिंसिपल है। अब हम आगे की कंडीशन पढ़ेंगे। कहता है 5 से 2/3 वर्षों में 9.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उस राशि पर देय राशि क्या होगी, यानी अमाउंट चाहिए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया है जो कि 250 × 117 है। एसआई क्या होगा, तो प्रिंसिपल 250 117, उसके बाद इनटू रेट 9.2, तो 9.2/100 टाइम 5 × 15 2 17, 17/3 दिख रहा होगा वो 17। ठीक है, अब एक चीज देखो, पहले तो हम कोई भी क्वेश्चन हो यूनिट प्लेस की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छा, 3 से पहले काट लीजिए, 3 से ये डेटा जा रहा है 117 जा रहा है कितनी बार में, 39 टाइम्स में। तो ये देखो ये 9 का मल्टीपल है, यहां देखो तो ऊपर 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो 3 का मल्टीपल आंसर, ऑप्शन में गए तो पहला एलिमिनेट हो गया, 12 नहीं, दूसरा 8 नहीं, 2 एलिमिनेट हो गए। पहले बात समझो, 3 का मल्टीपल 12 और 10 होता नहीं, 12 ये 9 8 होता नहीं। अब यहां देखा तो ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। एक बात को समझना, ये वाला पोर्शन 9 का है लेकिन ये सिर्फ 3 का है, यानी हमें सिर्फ 3 का मल्टीपल चाहिए, 9 का नहीं चाहिए। ये भी आप कह सकते हो। तो 5 4 9 और ये 9 का मल्टीपल है इसलिए ये भी नहीं होगा। तो आंसर ये, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, 9 9 हटा दो, अब ये 12 3 का मल्टीपल है, राइट। तो आंसर डी। फिर भी मालूम चला कि सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, तो आप 2 को तो एलिमिनेट बोल सकते हो ना, बाकी के लिए आप यूनिट प्लेस भी देख सकते हो। यहां से कैलकुलेशन में 0 आया, यहां कैलकुलेशन करोगे तो ये 0 तो इसका निपटा देगा पॉइंट, तो 9 ये तो पॉइंट निपटा देगा ना 0। अच्छा, थोड़ा इसमें काटना पड़ेगा, इस वाले में थोड़ा सा भी और काटना पड़ेगा क्योंकि नीचे ये 5 बार में गया, ये 2 बार में, 2 से ये 4.6 टाइम्स में, इसका इसमें गुणा करोगे तो 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 × 23 × 17, इधर का डेटा 7 21 और 21 × 9, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। यहां पर 9, इसका 0 तो 9 आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पे 9, फिर ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया था, ठीक है, वरना वो कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद होगा।
अब ये चीज क्या है, देखो ऐसे करोगे तो सिर्फ ज्यादातर इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आए यूनिट प्लेस से काम चल जा रहा है, आपको मल्टीपल भी नहीं सोचना पड़ेगा। हमने मल्टीपल इसलिए सोचा क्योंकि दो ऑप्शंस हैं 9 में, तो पहले उसको एलिमिनेट किया। तो ऐसे करके आप सोचोगे तो आंसर जल्दी आएगा, वरना समझ लो 39 गुणे 23 गुणे 17, बस इसी पेपर भर के हुए। हाँ, फिर जब बड़ी दिक्कत है तो फिर हम डिजिटल सम की ओर जाएंगे। डिजिटल सम हमने आपको प्रॉपर सिखाया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर सिखाया हुआ है। अगर चाहते हो तो मैं बता भी देता हूं। इसी क्वेश्चन में मान लो हमें कि हमारे साथ बिल्कुल ही कष्ट है जीवन में, हाँ, हमारा उद्देश्य सिखाना है डिजिटल सम, फिर आप सीखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, पहले बोलो हां। अब डिजिटल सम में हम अगर आते हैं तो ये डेटा 9 का मल्टीपल है, तो इसके साथ जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट 9 का मल्टीपल बन जाएगा, तो 9 यहां से ऐसे रखेंगे, ठीक है, साथ में कैंसिलेशन ऑफ 9 भी लगता है। अब जैसे ये 9 हटा दो, अब यहां 3 है तो ये 3 3 2 5 और ये 7 और 8 8 5 40 का 4 आया, 4 ते 12 12 12 मतलब क्या हुआ 1 और 2, और 1 और 2 का योग 3 9 3, तो यहां डिजिटल सम हमारा क्या आएगा, 9 हटा दो या 9 3 12 भी पढ़ सकते हो, 9 3 12 भी पढ़ सकते हो। अब देखो कैंसिलेशन ऑफ 9, तो ये हटा दो, 5 4 9 हटा दो, देखो ये 9 बन रहा है, हट जाएगा, ठीक है, ये 9 हटा दो, 8 4 12 12 और 8 20, तो 20 मतलब 2 और 0 नहीं होगा, 12 8 20 20 2 22, ये 4 आएगा, यानी डिजिटल सम से ये आ जाएगा। तो कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है कि 39 गुणे 23 गुणे 17 हम एग्जाम में करें, ये बहुत पूछे गए हैं, इसलिए हमने भी काफी समय दिया है इस पे, ठीक है। 3-4 तरीके बताएं, सबसे बेहतर पहला वाला, उसमें ज्यादातर यूनिट प्लेस से काम चल जा रहा है क्वेश्चनों में, वो कर सकते हो, ठीक है। फिर मल्टीपल देख सकते हो, फिर डिजिटल सम, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के, ये बहुत पूछे गए हैं, ये भी दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 12% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब दूसरे वर्ष का ये है, अब देखो पहले कैसे करते हैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें देखो होते कई कॉन्सेप्ट हैं, हम जो बता रहे हैं उसको समझो। जैसे कोई प्रिंसिपल, जैसे 100 रुपए प्रिंसिपल है, इसका पहले वर्ष का निकाला 10%, 10 आया, तो ये पहले वर्ष का। अगर हमें दूसरे वर्ष का निकालना होता है डेटा, तो इसी डेटा का 110% आपको कैलकुलेट करना होगा, वो दूसरे वर्ष का हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि खुद तो रहेगा और उस पर ब्याज भी, इसलिए। तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए 11, दूसरे वर्ष में 11 आएगा। और वैसे अगर देखोगे तो आप यही कहोगे पहले प्रिंसिपल पे 10%, तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और फिर 10 का 10% 1, और वरना सीधे 110%। कुछ समझे? अब सुनना मेरे भाई, अब यहां पर हम लोग कैसे करने जा रहे हैं उसको समझो। दूसरे वर्ष का, तो देखो पहले वर्ष का तो जो था, दूसरे वर्ष में अपने आप में भी सीधे 12%, यानी सीधे हम 112% निकाल दे रहे। पहले 112% एज ए 100%, 9828 के बराबर, 9828 के बराबर। इससे इसको काटो, ये जाएगा, काटो और ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 100% निकालना है। सर कैसे? देखो 100% अगर हम निकालते हैं तो 4 से ये जाएगा 25 और 3 28 बार में, 4 से ये 28 बार में, 4 से ये 25 बार में, इधर 28 से भाग दो, 9828 में 28 से आप भाग दो, 28 तें 8 का 84 हो जाएगा। 4 ऐसे काफी अच्छे लेवल के पूछे गए।
फिर 5 बार में, फिर 351, ठीक है, 351 बार में चला गया। तो 351 गुणे 25, 351 गुणे 25, तो ये जो 351 गुणे 25 है ना, वो हमारा कौन सा डेटा आ गया, वो अपने आप में 100%, यानी ये वाला डेटा आ गया, क्योंकि ये तो 110% है। अब ये आ गया। अब ये जो डेटा है ये प्रिंसिपल का 10% है। ये डेटा किसका है? प्रिंसिपल का 10%। बात समझ में आया? यानी ये जो डेटा निकाल के आया है, अब ये 12% के बराबर हो जाएगा। यही तो खासियत है इसकी, 12% के बराबर। और हमें चाहिए अभी 100% का मान, फिर से 100% चाहिए। अब कैसे करें? देखो प्यारा तरीका है, बस मतलब 2 बार लग रहा है, एक बार 112% और 100% निकाला। अब वो 100% प्रिंसिपल का ये 10% है, इसका 110% ये था, तो वो लॉजिक है। तो अब यहां पर 3 से काटोगे तो ये 4% आया, 3 से जाएगा 117 बार में। अब 4 में 25 का गुणा होगा तो इधर भी 25 का, तो 117 और 25 गुणे 25 गुणे 25। अब देखो कई सारे ऑप्शंस में ऐसा आ गया, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारी कैलकुलेशन हमें ये कहती है कि सर 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, 9 का मल्टीपल ढूंढ लो, 9 का मल्टीपल। और बाकी एक और चीज समझो, 25 से डिविजिबिलिटी में लास्ट में 25 या 75 होना चाहिए, तो ये 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। भाई अगर 25 से डिविजिबिलिटी देखोगे सिर्फ 25 से, तो लास्ट 2 डिजिट या तो 25 होनी चाहिए या 75। हम 625 नहीं देख रहे हैं, तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट किया। अब 9 का मल्टीपल, 7 3 10, 10 8 18, ये है 9 का मल्टीपल। यहां आ जाओ 10 12 22 4 26 नहीं है, यानी 73125 इज द राइट आंसर। 73125 तगड़ा क्वेश्चन है। क्लियर? समझ गए? देखो जिन मासूम को ये समझ में आ गया है तो वो ऐसे कर लेना। अब कुछ बच्चे ऐसे कि सर हम समझेंगे नहीं, चाहे जीवन में चाहे जो कर लो। देखो ये तरीका बेहतर है। अब ये क्वेश्चन बहुत आया है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम समझेंगे नहीं, चाहे जो कर लीजिए आप। उस केस में हमें अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। हम आपको दूसरी कैलकुलेशन सिखा देंगे। फिर आप क्या करो, खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करो। सर वो कैसे लॉन्च करेंगे? देखो 2 साल का मुद्दा है ना, हमें रेट दिया गया 12%, हम प्रिंसिपल कैसे 12/100। 12/100 का मतलब क्या होगा? 3/25। 3/25। अगर 2 साल है तो खुद का प्रिंसिपल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो इस 25 का स्क्वायर आपका खुद का प्रिंसिपल 625 हो गया। ये लेट कर लो। अब आ जाओ वैसे ही कि 625 प्रिंसिपल है, पहले साल में 3/25 करोगे तो 25 से 25 बार, 25 के 75 पहला साल। दूसरा साल जाओगे तो 3/25 फिर करोगे तो 75 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त इस वैल्यू का भी 3/25 मिलेगा। तो 25 से ये गया 3 बार, 3 त्रिका 9, यानी दूसरे साल में आपको इतना प्राप्त हुआ। 75 + 9, 75 + 9, समाज इसी को 84 यूनिट बोलता है। यही 84 यूनिट की वैल्यू 9828 के बराबर है। और हमारा चाहिए, हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 625 यूनिट। तो अब ये 84 से ये जाएगा, आप कुन्ने में देखो भाग दे लो, ईमानदारी से दे लो। ये डेटा ऐसे सेट होते हैं, ये जाते हैं 84 4 1 2। अब ये दूना नहीं, फिर से 84 कर लो, 12 में 4 गया 8 आया, और 13 में से 8 गया तो 5 आया, फिर 8
अब 4 से 8 तो 7 बार में, तो 7 बार में, तो 7 चौक 28। देखो पहले कितने बार में गया, एक बार में, फिर एक बार में, 7 बार में। यानी इससे ये डेटा सीधे 117 टाइम्स चला गया। देख रहे हैं मेरी कैलकुलेशन दिया, चला गया। और उसके बाद अब आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए, मजाक है क्या इनको करना। 117 और 625 यूनिट के, तो 625 का इत्थे, 625 का उत्थे। यहां पर भी आप समझ जाओ कि यूनिट प्लेस पे मतलब 625 25 का मल्टीपल होता है, तो ये होगा नहीं 25 का मल्टीपल, ये होगा नहीं, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर क्या करना है कि 117 9 का मल्टीपल होता है, तो आप 9 के मल्टीपल में आ जाओ। जैसे 7 3 10 8 18, ये 9 का मल्टीपल है। 7 3 10, 10 और 16 नहीं, आंसर हो गया। मुझे बहुत मेथड आते हैं इसको करने के, ये ना सोचना कि सर को 1 2 आते हैं, बहुत आते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला जो ऐसे किया है यहां पर बस 2 बार, तो उस केस में आप ये वाला ट्राई कीजिए। ये वाला मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। कोई प्रिंसिपल होता है 100, उसका 10% 10 होता है। अगर हमें, ये तो फर्स्ट ईयर हुआ, अगर सेकेंड ईयर चाहिए तो इस 10 का सीधे 110%, तो सेकेंड ईयर हो गया। वरना ऐसे 100 का 10% 10 और फिर 10 का 10% 1। तो वही हमने किया कि दूसरे साल का बोला, सीधे 112% प्रिंसिपल निकाला, तो वो जो प्रिंसिपल निकला वो ये 10 वैल्यू निकली। अब ये 10 वैल्यू स्वयं दूसरे का कितना है, तो दूसरे का ये 12% है, यानी 12% बराबर दिस वन। ठीक है, बहुत पूछे गए हैं पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आप सेटों को निकाल कर खुद से भी ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चनों को, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव पूछे गए हैं, तो उनमें से अच्छे लेवल वाले मैंने करा दिए, सस्ते नहीं कराए, वो तो आप देख ही रहे हो। हाँ, 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों इतना हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये इजी होते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन है 15625, अमाउंट 24389। देखो आपको मैंने बोला 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करो। अब जैसे यही क्यूब है तो ये 25 का क्यूब हो गया, क्योंकि 3 साल बोला गया तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यहां क्यूब रूट भी ले सकते हो, आप वो भी जानते हो, 3 साल में क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट की ट्रिक क्या है कि लास्ट 3 डिजिट का यूनिट प्लेस देखो, तो 5, तो 5 ही में आता है। 15, 3 का क्यूब 9, 4 का 16, 16 ज्यादा होगा तो इसलिए, सॉरी, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 27 ज्यादा होगा तो 2 में ये 25 आएगा। फिर समझो, जैसे ये 29 का होता है, यूनिट प्लेस पे 9, 9 का क्यूब में ही 9 आएगा, 729। अब 24 किसके क्यूब के आसपास आएगा? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 27 ज्यादा होता है। अब 25 से 29, तो दोनों का अंतर 4/25 गुणे 100, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। भर भर के सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया है, कहीं 2 साल कहीं 3 साल। ठीक है, मजा आया? आएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों से गलत भी होगा, ध्यान देना। यहां कहता है 1200 पे 4% मासिक ब्याज, 12 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 होगा। याद रहे, अगर क्वेश्चन माह पर है तो पूरा क्वेश्चन माह पर ही सॉल्व करना है, यानी मंथली है तो मंथली पर ही। अब प्रिंसिपल 1200 है, रेट 4% मासिक है क्योंकि माह पर है, तो 4 ही रखो, 4/100, और टाइम 12 माह है तो 12 ही रखो। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 144 चौका 576 आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को आप
ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करके करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, देखो जनरली हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो ईयरली पे ही करते हैं, लेकिन यहां पर माह पर है तो माह पर सिखाया। अगर हमें यही क्वेश्चन ईयरली पे करना है तो 4% मासिक ब्याज है, एक महीने में 4%, तो साल का क्या होगा, तो रेट नया हो जाएगा 48% पर एनम। एक महीने में 4 बार चौक 48। अब ये 12 माह को क्या बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे। यानी अब अगर हम ईयरली बेसिस पे इसको कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो प्रिंसिपल है 1200, रेट है आपके सामने 48%, टाइम तो 1 ईयर। ये नहीं कि यहां पर 12 से भाग दे दो, क्योंकि माह था तो माह पे चलाया, ईयर है तो ईयर। अब जैसे यहां पर आपका समझे, यहां पर जैसे 12 माह था तो 12 से भाग देकर 1 साल बना लिया ना, पहले ही कन्वर्ट कर लिया। और 12 गुणे 48 576। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है। और जो आंसर की आई थी वहां पर शायद आंसर उसका गलत भी था, शायद उन लोगों ने 48 आंसर दिया है, वो गलत है। सपना ने इतना साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 14% प्रति वर्ष, आंशिक रूप से 11% की दर से निवेश किया। 3 वर्षों के बाद दोनों का निवेशों 3 वर्षों बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है। तो जो ये पैसा नहीं है 21,300, इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया, x और y। तो x 14% के हिसाब से 1 साल का 14, 3 साल का 42% ब्याज मिलेगा, ये SI हो गया। दूसरे में y 1 साल का 11 तो 3 साल का 33% मिलेगा। अब ये x अपॉन y करोगे, यानी 33/42 यानी 11/14। लेकिन मेरे दोस्त याद रहे, यहां पर भी लोगों से गलत होगा, जो ये x लिया है ना, ये 14% पे लिया है। बच्चा यहां 14 देख लेगा, कहेगा जय माता दी, वहीं गलत हो जाएगा। भाई x का वाला x वैल्यू 14% में हमने डिसाइड किया है, कुदरत की माया है कि 11-14 का ही रेशियो, क्योंकि दोनों में समय समान है। असल बात ये है, तो बच्चा 14 वाला में 14, मतलब 14% में 14, फिर कहेगा गलत, मिल ही नहीं रहा है। अब कुछ करना नहीं है हमें, ये 11 वाला, या तो 11 का मल्टीपल जाके ढूंढ लो आंसर, 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। जैसे ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो एक है वही आंसर। या ऐसे कर लो कि 11 और 14 25 यूनिट हो गया। यही 25 यूनिट की वैल्यू हमको दी गई है 213 और 100। 25 से ये 4 बार में गया, और हमें जो चाहिए वो 11 यूनिट का मान चाहिए। तो 11 का इत्थे, 11 का उत्थे, तो यहां से यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट पे 2 आ रहा है, यूनिट पे 2 आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आया मजा? बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। फिर से देखो, 4% प्रति माह की ब्याज दर से 4 महीने के लिए 1200 पे साधारण ब्याज, तो क्या आप लोग निकाल नहीं पाओगे? बोलो बोलो, टेल टेल। देखो मैंने अभी बताया है, ये दोबारा इसलिए रखा जिससे आपको मालूम चले। देखो फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100। मैंने क्या कहा कि अगर मंथली बेसिस पे आप ले रहे हो, मंथली बेसिस पे आप ले रहे हो क्वेश्चन को, तो यहां पर भी माह है, यहां पर भी माह है, तो ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी प्रिंसिपल आपका 1200 है, 4% 4/100 और टाइम 4 माह। असल बात यह है कि तभी दोबारा बता रहा हूं, 16 गुणे 12 192 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है कि सर रेट और टाइम में, कि टाइम अगर माह में लिखा होता तो भाग देते हैं, यही तो पढ़ा है, चलो वही करके दिखाते हैं। ईयरली बेसिस पे आप खेलना चाहते हो
ईयरली बेसिस पे। सुनना, प्रिंसिपल 1200 है, फिर ऐसे करेंगे। अब देखो यहां थोड़ा सा बदलाव करते हैं सोल्यूशन बताने में कि 4% प्रति माह है, तो अगर इसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करना है तो 4% में पहले 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहले हमने 48% ऐड किया था। फिर हमको ब्याज 4 माह, तो माह को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वो जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, तो 4 माह, तो अब यहां 12 से भाग देंगे। ठीक है, समझ गए मेरे भाई? हाँ, ये परसेंटेज सिंबल इसलिए हटा दिया कि नीचे जब 100 से भाग दिया तो वो हट गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये 12 से ये 12 गया, बोलो बोलो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। तो सीख यहां मिलती है कि अगर दोनों में माह है जैसे वैसे लगा दो, दोनों में ईयर है जैसे वैसे लगा दो, लेकिन एक माह है और एक ईयरली है तो फिर हमें एक पैटर्न पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो या तो दोनों को ईयरली में कन्वर्ट करो या दोनों को मंथली में कन्वर्ट करो। ठीक है, बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले ही आरआरबी जेई में काफी पूछा गया था, उसके बाद यहां पूछा गया, जिसमें देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 73 डेज का क्वेश्चन, लेकिन आरआरबी जेई से एहसास हुआ कि 61 डेज का भी क्वेश्चन आ सकता है। जब 61 डेज का आया तो वो क्वेश्चन आया लीप ईयर में, लीप ईयर में, और ये जो आया 73 वो आया ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब एक साल में 365 दिन होंगे, और लीप ईयर का मतलब 366 दिन होंगे। इसमें खासियत क्या थी? एक्चुअल में जो ऑर्डिनरी में था 73/365, तो कुदरत की माया है कि सीधे कट गया 1/5, इसलिए पूछा जाता है। और लीप ईयर में 61 इसलिए पूछा गया कि कुदरत की माया है कि यहां पर भी कट गया तो 1/6। तो ये ज्ञान की बात। और मैंने आरआरबी जेई के सेट अलग कराए थे, टॉप क्वेश्चन अलग कराए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने कराए थे। आज फिर बता दिया, काफी ज्ञान दे दिया। हाँ, ज्ञान तुरंत देते हैं और बहुत रिपीट हुआ। अब देखो एक्चुअल में वो पेपर भी 2024 में हुआ था, इसलिए ये तो 25 में हुआ है। खैर 23 फरवरी 2024 को जमा की गई और 24 अप्रैल 2024 को निकाली गई। तो 2024 तो लीप ईयर में आता है, फरवरी है। अब फरवरी यहां 29 की होगी, तो 29 में 23 कम कर दो, तो किसी ने कहा 6, मार्च 31 का होगा, तो अप्रैल 24 का जोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, और एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका 62 दिन भी आए तो भी आप 61 दिन करोगे, ये भी याद रखना। देखो हमने कैसे किया, पहले ये समझो। 29 में 23 घटा के 6, फिर 31, फिर 24 तारीख तक गए। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 23 को जमा किया, यानी 23 को जमा किया तो उस दिन का तो ब्याज मिलेगा नहीं, ऐसा मतलब बच्चा सोचता है। या जिस दिन जमा किया उस दिन का ब्याज भी चाहिए, उस दिन का ब्याज भी। तो क्या करता है, 29 में 22 घटाएगा तो कहेगा 7 आया, फिर 31, तो फिर 24 को जब निकाल लें तो उस दिन का ब्याज नहीं, तब 23। तो ऐसे करके बच्चे काउंट करते हैं। तो यहां पर भी 61 डेज आएगा, यहां पर भी। लेकिन बच्चों से तो मिस्टेक होनी है। अगर 62 दिन आ जाए या 60 दिन आ जाए तो काहे को धरने में बैठना, 61 ही होगा, खत्म बात। हाँ, अब करते हैं। तो प्रिंसिपल कहां गया, 4000 दिया गया, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 6.7%, तो 6.7 बाई 100 टाइम 61। तो देखो अब ये 61 ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो 61 में क्या आएगा, 1/6 सीधे, वरना 61/366 करते। अब यहां कैलकुलेट करो, कहते 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब ये डेटा हमें कैलकुलेट करना है, कर लो मेरे भाई, या ऐसे कर लो। 6.75 को 3/4 कहेंगे, 6 को 24, 3 27/4 कहेंगे। तो यहां पर लिखते समय जो लिख रहे थे तो वहां पर ही ये चीज पहले ही कर लो कि जो टाइम है
रेट है वो 27/4 दिया गया है अपॉन 100 और ये 1/6 ऐसे कर लो। हमने तो डायरेक्ट ही बताया हमेशा। 2 0 से 2 0 गए, 4 से ये 10 बार में गया। ठीक है, अब 270 में 6 से भाग दो तो 6 को 24। क्लियर मेरे दोस्त? 45 इज द राइट आंसर। वो ज्ञान की बातें कहीं लिख लेना, हवाबाजी ना रखना। ठीक है, जिस हिसाब से मैं ये करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। मतलब आप समझे, 1710 क्वेश्चन को निचोड़ के 200 क्वेश्चन में ला दिया है और कोई क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं। मेहनत लगती है, आप आसान नहीं है हर एक क्वेश्चन। मतलब मैंने 1710 क्वेश्चन को निगाहों से देखा है, आपके लिए इजी है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे 16 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में ये 9 गुनी हो जाएगी? देखो, प्रिंसिपल P लगाया और 16 वर्ष में 3P मिला, यानी FD समझ लो कि पैसा लगाया 3 गुना 16 साल में होता, अब कह रहा 9 गुना। तो भैया फिर से 16 साल, क्योंकि 3 का 3 गुना ही 9 गुना, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। और सुनो, चाहे टेक्नीशियन के एग्जाम में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में सेम पैटर्न के क्वेश्चन बच्चे गलत कराए थे। कोई पैसा 10 साल में 2 गुना हो जाता है, तो कितने और साल में 8 गुना। देखो कितने और साल में, तो 10 10 10 30 साल, लेकिन आंसर था 20, क्योंकि कितने और, जो 10 है वो हटा दिया। ऐसे पूछे गए, वो भी मैंने सिखाया है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी बताता रहा हूं मैं। पढ़ो, मेहनत करो। ये क्वेश्चन अभी आता है, बहुत पूछा गया कि प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपया कि एक राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में इतना, यानी अमाउंट हो जा रही है 2809 वार्षिक ब्याज दर। अब यहां मुद्दा कितने साल का है? 2 साल का है। 2 साल में स्क्वायर रूट लेते हैं। पहले डेटा को बना लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये याद रखना। डेटा को पहले सेटल कर लेते हैं। उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चन ALP में आए थे। ठीक है, वो भी कराए हुए, सारे सेट कराए। तो यहां 2 साल का है, तो परफेक्ट पहले स्क्वायर देखो, फिर ये 50 आ गया और दया उससे क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। 50 की चीज 53 में 3/50 गुणे 100 और 6% इज द राइट आंसर। 6%। क्लियर मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल टेल, समझ गए? परसेंटेज काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें भी। ठीक है, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। जैसे पहला क्वेश्चन इलेक्शन का है, तरीका आप जानते हो, सदाबहार क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो माना X लोग थे, 80% ने वोटिंग की, तो 80% यहां लिख देंगे। फिर कह रहा है 21% मत अवैध घोषित हो गए, लेकिन यहां तो वैध चलेगा तभी आंसर आएगा। तो हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100%, जैसे ये चीज है तो ये अब अपने आप में 100% हो गया कि इतना हमारी वोटिंग हुई। अब इसमें से 21% हमारे इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने होंगे? तो 100 में 21 कम कर दोगे 79%, यानी इसका 79% वोट हमारा वैलिड है। फिर आगे क्या कहता है? कह रहा है विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ। जो बंदा जीता है उसे इसका 51% प्राप्त हुआ और 1817 मतों के अंतर से चुनाव जीता। अब यहां 51% की वैल्यू नहीं दी गई, अंतर दिया गया, तो फिर हम आ गए। हर चीज अपने आप में 100%, यानी ये अपने आप में 100% है। अब जो बंदा जीता है उसे इसका 51% मिला है, तो बाय डिफॉल्ट जो हारा होगा उसे 49% मिलेगा, क्योंकि दया हर चीज तो 100% है।
जो जीता उसे 51%, जो हारा उसे 49%। इतने मतों के अंतर से चुनाव जीता है, यानी इसका जो अंतर है 2%। तो ये मेरे दोस्त यहां पर 2% की वैल्यू ये हमें दी गई 1817। बस अब हमें कैलकुलेट करना है। मुस्कुराइए और कैलकुलेट कीजिए। सर कैसे? एक्स ऐसे लिख देंगे, एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 80% का मतलब होगा 4/5। 79% तो 79/100। 2% मतलब 2/100 और 1817 ऐसे लिखा। मेरे दोस्त कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग, जैसे 4 दूना 8, 8 से ये 10,000 जाएगा 1250 बार में। इससे ये जाएगा कितनी बार में उससे मतलब नहीं। अब यहां देखो, यहां 0 बना रहेगा, इससे चला जाएगा, ये ऑड है तो सीधी सी बात है कि 0 तो 1 बना ही रहेगा। 1 0 एक ही ऑप्शन में है, बी वही आंसर है। और सुनो दया, ये 25 का मल्टीपल है तो 25 का मल्टीपल ये होते नहीं है ऐसे, क्योंकि वो कहीं से खत्म होने वाला नहीं है। ये सारे दिमाग आप लगा सकते हो इसे अटेम्प्ट करने में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया गया मेरे दोस्त, और अच्छे से सीखना है। रमन की आय इतनी है, वह अपनी आय का इतना % बचाता है। यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि हो, व्यय में इतने की वृद्धि हो, तो उसकी बचत क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का एज ए कॉन्सेप्ट करके सीख लीजिए आप, ठीक है। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आपको तरीका ध्यान रखना है। और बहुत आया हुआ है, 3 स्टार तो अब लिख दिया है, आया बहुत है। देखो यहां थोड़ा सा इतने पे बनाते हैं, समझो। यहां पर क्या है कि जैसे इनकम है, इंक्रीज 20 में लिखेंगे, एलिगेशन से करेंगे। यहां एक्सपेंडिचर इंक्रीज लिखेंगे और यहां सेविंग इंक्रीज लिखेंगे। लेकिन जो रेशियो आएगा वो हमारा आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का, इंक्रीज का रेशियो नहीं होगा भाई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, सेविंग इंक्रीज हो रही है, तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल ये हो गया। लेकिन यहां पर जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी है। जनरल वे में जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, होने को तो वहां से भी होगा। वह अपनी आय का 22.5% बचाता है। अब 22.5% वो समाज 45/2 बोलता है, और परसेंटेज इसी को 45/2 गुणे 100 बोला जाएगा। 5 से काटोगे तो 9 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, यानी 9/40 हो जाएगा। जो ये 40 है वो एज ए क्या है? इनकम है। 9 आपकी सेविंग है, 9 आपकी सेविंग है, और 40 में 9 जाएगा तो 31 आपका एक्सपेंडिचर होगा। बहुत बारीकी से बता रहा हूं, हवाबाजी करोगे तो तुमको डस लेगा। और बहुत आए हुए, भविष्य में भी ऐसे आएंगे तो मुद्दे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब एक और चीज समझो। यहां कहता है उसकी आय में 22% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 22%। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंक्रीमेंट इनकम में। व्यय में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% यहां सेविंग में, तो हम उसको एक्स मान ले रहे हैं। लेकिन यहां जो रेशियो लिखे गए हैं 31 और 9, वो किसके हैं? समझ गए ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग के। अब यहां घटाओ, 25 में से 22 गया तो कितना आया? 3। तो 9 में 3 का भाग दोगे तभी ये 3 आ रहा है। तो ऐसे ही 31 में 3 का भाग दोगे तो यहां जो आएगा वो 31/3 आएगा। और सुनना मेरे दोस्त, बड़े में से छोटा गया तो ये, अब ये बड़ा होगा, ये घटेगा,
नहीं समझे, ये बड़ा होगा ये घटेगा ये आएगा, समझ गए। तो जो ये x का मान आएगा, मतलब x क्या, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा होगा 22, 22 में से x घटाओगे तब 31/3 आएगा। तो यहां कैलकुलेशन 66 में 31 गया तो 35/3 ये हमारा x का मान हो गया एज ए परसेंटेज में, यानी x बराबर 35/3। ये चीज निकालना आसान नहीं है, ठीक है। देखो ज्यादा क्वेश्चन बस इतना ही गया है, वो तो समझाया था ना मेरे भाई। जो आप कहते हो सर इतना बड़ा वाई दिस कोलावरी, अब तो हम धरने में बैठेंगे, ये सब नहीं करना है, सीखना है, समय देना है, और ऐसे क्वेश्चन अब भविष्य में बहुत मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाता है, इससे पहले के सेटों में नहीं है मेरे भाई, मतलब अंडर ग्रेजुएट से पहले ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट वाला नहीं पूछा गया, वो सरल है, वो सिंपल वे में बना लेते हैं। अब यहां आते हैं तो कह रहा है उसकी बचत होगी, मतलब तो उसकी बचत होगी, तो कितनी बचत हुई, तो बचत, जो बचत में इंक्रीमेंट हुआ वो इतना हुआ है और इतने ही परसेंट उसकी बचत होगी। अब इनकम कितनी है, सॉरी आय कितनी है, देखो 86,400 आय है। अगर मैं उसकी बचत की बात करूं तो बचत ये वाला पोर्शन जो देखोगे वो 9 और दोनों के योग से, यानी ये देखो 9/40, तो इसका 9/40 ऐसे, और जितना इंक्रीमेंट है वही एक्स्ट्रा बचत है 35/3, तो 35/3 और परसेंटेज में तो 1/100। अब इस डेटा को कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगा, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग पे दिमाग चलेगा, देखो ऐसा कर लो, 12 से जा रहा है क्या, जा रहा है, तो 12 से ये 10 बार में गया, 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24। अब इसका 2 का गुणा यहां कर दो तो 36 गुणे 9, और भाई 72 का आधा 36 गुणे 9 और 35 का डबल 70, और नीचे 10 से भाग देना है। अब यूनिट प्लेस निकाल लो, यूनिट प्लेस अगर मिल गया तो अच्छी बात, 9 सत्ते 63, 3 7 21, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 3 36 18, 2268 आ जाएगा, वरना उसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ये इंक्रीमेंट में आ रहा है क्योंकि यहां पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 2268 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन ये है, लेकिन 1-2 बार आप करोगे तब ऐसे कर पाओगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लगेगा, वैसे है नहीं, लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए। अब कैलकुलेशन में भी कि जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे यहां पर 9 का मल्टीपल है, आप गए ऑप्शन में, भाई इंक्रीमेंट हो रहा है तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लिया, तो सीधी बात है यही 9 का मल्टीपल है, बाकी कोई नहीं वैसे भी, तो बहुत सारी चीजें आप बचा सकते हो, वो एग्जाम टाइम खेलना, समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन, फिर से इलेक्शन पे जो थोड़ी देर पहले किया है सीख लो एक बार और। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने मतदान किया, तो टोटल वोट है x, 85% ने वोटिंग की, 4% अवैध हो गए, तो 96% पड़ा होगा क्योंकि हर चीज 100% होती है, तो 96% इसका हम लिख देंगे। और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 65% मिला, जो जीता है उसे 65% मिला है, तो जो हारा है उसे 35% मिला होगा क्योंकि ये भी अपने आप में, और उसने इतने मतों के अंतर से, तो अंतर 30% आया, तो ये जो 30% आया ना, 65 और 35 का अंतर दिया, वो 30% यहां लिखोगे, और ये डेटा आपके हो जाएगा 2142 के, 2142 के, तो x ऐसे, 85% मतलब होता है 17/20,
96% मतलब 96, 4 से काट लो तो 24/25। 30% मतलब 3/10 और ये 2142। अभी 4 से काट लो, 4 से ही जाएगा। देखो एक चीज समझो, इसकी कैलकुलेशन मुद्दा कर रही है ना, बता रहा हूं उदय, बता रहा हूं, डरना नहीं है। देखो 8 से ये 3 बार, 208 से जाता है 25 बार। और सुनो, ये 25 जब इस इवन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो का जन्म दे देगा। यहां तीनों हमारे इवन है नहीं, तो यानी ये 2 का मल्टीपल बना रहेगा, तो जीरो मल्टीपल दे देगा, तो इसका भी आंसर 8750। पूरी कैलकुलेशन से हम बच गए, समझे। अब कुछ लोगों को कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या करे, वो 17 और 9 से इसको भाग दे, फिर 25 गुणे 25 625 से गुणा करे, आंसर आ जाएगा। अब एक कुछ बच्चे कुन्ने में बैठ के रो रहे हैं कि सर और कोई तरीका, बिल्कुल है। यूट्यूब पर हमने 2 घंटे का वीडियो डाल रखा है डिजिटल सम के नाम से। डिजिटल सम प्रकाश सर मैथ करके सर्च मारना, परसेंटेज के अंदर मिल जाएगा, तगड़ा। तब सीख लेना सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो तगड़ा तरीका है ये, दिमाग लगाना। ये भी क्वेश्चन अच्छा दिया है, देख रहे हो दया। कह रहा है एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, 44% जनसंख्या साक्षर है यानी एजुकेटेड है, 59% पुरुष एजुकेटेड है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं, ठीक है, एजुकेटेड होंगी, ऐसा बोला गया है। सोचो, देखो मेरा मानना है कि अगर कोई कह दे कि महिला कितने परसेंट एजुकेटेड है, जैसे क्वेश्चन को छोड़कर, तो कह दो सीधे भैया 100% है, और ज्यादा हो तो 101% है। हाँ, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, यही जीवन का सत्य है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। यार कौन सा सर, रो देना, और वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है, समझे नहीं। और रोने पर तुम्हारी जितनी जीवन की गलतियां होंगी, मतलब शादीशुदा लोगों की बात बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे शादीशुदा भी होंगे, ठीक है, वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। तुमने जितने भी गलती की होगी, हल्की सी भी मिस्टेक की होगी किसी के बारे में कुछ, तो वो रोते समय उस सारी बातों को उगला जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, बाकी समझदार हूं। चलिए देखते हैं। एक जिले की जनसंख्या इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, ठीक है, 44% जनसंख्या एजुकेटेड है, इसको भी एजुकेशन से कर देंगे तो 44% हमारे एजुकेटेड है, जिसमें 59% पुरुष एजुकेटेड है, तो 59% पुरुष हो गए। तो कितने परसेंट महिलाएं हैं वो हमको नहीं मालूम, सीधी सी बात है। वैसे मालूम है 100% होता है, पर बता रहा हूं, यहां तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो देखा जाए इतने, ये जो डेटा आया है ये सब कटने वाले डेटा हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये मेल एंड फीमेल दोनों का डेटा है, ये मेल का डेटा है। गौर से देखो तो 114 से ये जा रहा है 3 बार में, और 114 से ये 2 बार में। अब यहां पर जो ये डेटा लिया था, ये मेल का लिया था, ये फीमेल का डेटा लिया था, ओवरऑल एवरेज। तो मेल का तो वैल्यू 2 हो गई, तो यहां 2 रखोगे, और फीमेल की वैल्यू 3 में से 2 गया तो 1, यानी 2:1 के रेशियो से।
2:1 के रेशियो से। यानी देखा यह जाए 59% में 44% आप घटा दोगे तो दया 15, 9 में से 4 गया 5, ये इतना आया। 1 बराबर 15 के तो 2 बराबर 30 के, 2 बराबर 30 के। अब यहां पर समझो, बड़े में से छोटा घटाया गया तो ये आया। अब क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये घटाओगे तो ये आएगा, यानी 44 माइनस एक्स बराबर 30 के। यानी 14% महिलाएं क्या है, एजुकेटेड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कि गलत बात है। आजकल महिलाएं ज्यादा अच्छा कर रही है लड़कों के प्रति, ठीक है, समझे नहीं, ये बात सत्य है। दिन पे दिन हर एक बड़ी पोस्ट में कौन है, महिलाएं पहुंच रही है। आप देखते हो टॉपर ऊपर अधिकतर महिलाएं निकल रही है, और होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब एक महिला पढ़ती है, पढ़ी लिखी होती है, तो उसके बाय डिफॉल्ट बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये मैंने देखा है। पुरुष पढ़ा लिखा हो कितना भी हो, उसका बच्चा उस पर असर नहीं करता जितना महिला पढ़ी लिखी हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे को कौन पढ़ाते है, मेरी वाइफ पढ़ाती है, मेरे से पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, उल्टा मार मुड़ के चला जाता है। हाँ, मुझको मार के चला जाता, छोटा है ना इसलिए। 65 का 65%, 15 के 3/5 से कितना अधिक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, पर पूछे गए तो भाई हम हर क्वेश्चन बता रहे हैं। 65 का 65%। हाँ, ये अभी ग्रुप डी में भी ऐसे चल रहे हैं, बताओ ये क्वेश्चन कितना परसेंट अधिक, नहीं कितना अधिक बोला गया है। तो देखो 65 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद 7, 4225 आता है। 100 से भाग दोगे तो यहां दशमलव, यहां 5 से गया 3 बार तो ये 9, ये कितना अधिक, तो ये 33.25, 33.25 वैल्यू अधिक, ना कि परसेंटेज। क्लियर। ये भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं 2024-25 में, लगातार ये पूछा जा रहा है। रुपेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 4% की वृद्धि मिली और दूसरे वर्ष में 25% की। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, 2 वर्ष पहले बिक्री क्या थी। देख रहे हो दया, तो एक चीज समझो, 2 वर्ष पहले तो वर्तमान में इतनी है। अच्छा, वर्तमान में है ना, तो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा। 4% की वृद्धि यानी 104%, और दूसरे वर्ष में 25% यानी 125%, और ये वैल्यू आपके सामने 135,200 के, 135,200 की। आप कैलकुलेट कर लो, P का 104/100, तो क्या इसको 26/25 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 125% यानी 5/4। कैलकुलेशन देखो, एक चीज समझो, चीजों को समझना ही पड़ता है बार बार, मजबूरी है हमारी भी आपकी भी। 5 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 2 बार में, और ये 13 बार में चला गया। यहां से एक जीरो की उत्पत्ति हो गई, यानी 2 जीरो पहले थे, 3 जीरो हो गए, यानी 3 जीरो से कम आंसर, मतलब 3 जीरो ही वाला आंसर होगा। तो यहां से 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। ज्यादा भी हो सकता है क्या, 5 से 5 बार में? हाँ, ठीक है, हो सकता है यही आंसर जो मैंने एलिमिनेट कर दिया। हाँ, आजकल मेरे साथ यही होता है ना। ठीक है, 3 जीरो, 3 जीरो तो आपके सामने इसमें आ गए और इसमें आ गए। यहां देखोगे 13 से ये जाएगा 104 बार में,
और 3 ठो जीरो हो गए। तो आपके सामने जो आंसर आएगा 104000, यानी बी इज द राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, ठीक है, 12014। कह रहा है इसमें 2 क्रमिक वर्षों में इतने इतने की वृद्धि हो गई, यानी अब 125% और 160% हो गई। तीसरे वर्ष में इतनी कमी हो गई, तो बस 100 में 50 कम कर दो तो 85% बची। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैसे? देखो लाइव 12014 ऐसे 125% को समाज 5/4 बोलता है, 160% 160/100 यानी 8/5 बोलेगा, 50% यानी 1/2। कुदरत की माया देखिए, 4 दूना 8, ये यानी यही बचा रहा। तो यही आंसर है। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% ऋण चुकाने के लिए मासिक भुगतान करता है और शेष वेतन का 25% खर्च करता है और इतना बचाता है। देख लो, तो हर एक व्यक्ति का वेतन अपने आप में 100%, कई तरीके से कर सकते हैं ना मेरे भाई, हम ऐसे बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। 100%, 20% उसने अपना ऋण, तो बचा 80%। अब इस 80% का 25% वो खर्च कर देता है, तो 25% मतलब 1/4 यानी 20% खर्च कर देता है, तो बचेगा 60%। यही 60% उसकी सेविंग है जो कि 780 के है, और हमसे वेतन पूछ रहा है, 100% का मान निकालना है। अब कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 20 से ये 3 बार, 20 से ये 5 बार, 3 से ये जाएगा कितनी बार? 260 बार। तो 260 में 5 का गुणा कर लो, 1300 आंसर। तो सही आंसर आपके सामने 1300 आएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से किया हमने। एक बच्चा कह रहा कुन्ने में बैठ के, नहीं सर मजा नहीं आया, तो मजा भी देंगे भाई, सीधी सी बात है, मजा भी लो। कैसे? आप ऐसे सोचो कि मासिक वेतन एक्स है, 20% उसने खर्च कर दिया तो बचा 80%। वह शेष का 25% खर्च कर देता है तो बचा 75%। अब यही हमारी क्या है? सेविंग है 780 के, तो बस एक्स का मान निकाल लो। 80% को 4/5 बोलते हैं, 75% को 3/4 बोलते हैं, जो कि 780 के। भाई ऐसे कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं। 4 4 यहां तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, 3 से ये गया कितनी बार में? 260 गुणे 5, हाँ 1300। टॉप क्वेश्चन करा रहा हूं ना, समझ गए ना? 1300 आंसर। और तरीके चाहिए क्या? बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पे 3610 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? देखो, एक संख्या में 60% वृद्धि करने पर 3610 प्राप्त होता है, तो संख्या तो अपने आप में 100% होती है। बोलो बोलो। और उसमें 60% की वृद्धि कर दे रहे हो तो 160% की। ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आए। 3610 संख्या क्या है? तो वो तो अपने आप में 100% है। 8 5, आप कैलकुलेट करो। देखो इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक लग सकती है पर लगेगी नहीं। ट्रिक में लगा दूं पर मुद्दा क्या है कि दो चीजें हैं, मतलब दशमलव बाद 2 डिजिट यहां है, 2 डिजिट यहां है ना, सीधे में टिक मार देता चट से, नहीं हो पाएगा। 8 से भाग दे दो, 8 चौक 32, ऐसे 32, 8 5 40,
8 एकम 8, फिर 2 आया, 8 दूनी 16, तो 451.25 में भाई 1 यूनिट की वैल्यू ये, 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 का गुणा कर लो, 125 एक हासिल, 5 1 6, 45 पंजा 225, ए आंसर। बोलो हाँ। तो मेरे भाई ये भी क्लियर हो गया होगा, बोलो बोलो, ठीक है, समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस देखो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेहनत करने से होगा, क्लियर?